अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको इतना तो बता दिया है कि 20-30% आप ट्रेडिंग को जान चुके हो, यानी कि ये जानते हो कि ट्रेडिंग किस चीज़ का नाम है और कैसे वर्क करती है। आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह। आज की वीडियो में सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखने वाले हैं, लेकिन मैं एक बार ओवरव्यू देना चाहूंगा प्रीवियस दो वीडियो का, जो कि मैंने बाइनेंस के ऊपर अपलोड किया है और दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न पर। बेसिकली ये जो हमारे पास वीडियो है बाइनेंस ट्रेडिंग की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अंदर मैंने आपको टोटली बाइनेंस के अंदर जितने भी ट्रेडिंग ऑप्शन होते हैं, टोटल डिटेल में जितने भी अर्निंग के ऑप्शन है वो सब बता दिए मैंने, ताकि आप लोग बाइनेंस में बगैर इन्वेस्टमेंट के भी पैसे कमा सको और इन्वेस्टमेंट करके भी। नाउ सेकंड है हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि बहुत जरूरी होता है आप सबके लिए एज अ बिगिनर। इसको समझना समझ लो, ये ट्रेडिंग की एबीसीडी है और इसको अगर लेकर चलेंगे आप कंप्लीटली सीखेंगे, अपनी ट्रेड को 90 to 98% प्रॉफिट में रखेंगे और इजीली ट्रेडिंग से लाखों डॉलर्स बना सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न में मैंने आपको बताया कि कैंडल स्टिक क्या होती है, किस तरीके से बनती है, इसके अंदर डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। बेसिकली कैंडल स्टिक में मैंने आपको टाइम फ्रेम्स और रेट के बारे में फर्क बताया कि हम कैसे पहचानते हैं कि कब हमने बाय पोजीशन लेनी है और कैसे पहचानते हैं कब हमने सेल करना है, मतलब कब हमने बेचना है, कब हमने खरीदना है। ठीक है, तो यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं फिलहाल आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो कि कौन सी चीज इन दो वीडियो में रह चुकी है, ताकि मैं वो आगे कवर कर सकूं। अगर कुछ कहने को नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दो, मतलब वीडियो अच्छी बन रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आप वो ज्वाइन कर लोगे। 1000 स्टूडेंट तक ये ग्रुप्स वगैरह फ्री हैं, हो सकता है 2000 तक चले हैं, लेकिन 1000 कंफर्म है। उसके बाद छोटी सी फीस होगी, फिलहाल मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। बेसिकली हमारे सामने एक इमेज आ चुकी है जिसका नाम है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, हैमर जो होता है वो होता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, मतलब डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। हैंगिंग मैन होता है अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर भी होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, पहले इनको कवर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे डॉजी पर, जो कि ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है चारों। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर स्पिनिंग टॉप पर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास होगी बुलिश ओपनिंग मार्बोजू को और क्लोजिंग मार्बल को। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे एंड के टॉपिक है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग हैमर की तरफ। देखो, हैमर मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था किस तरीके से फॉर्मेशन में आता है। नाउ अभी मैं आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग में शूटिंग स्टार, ठीक है, इन सब के कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। हैमर और इन्वर्टेड हैमर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके के दिखने वाले हमारे पास हैंगिंग मैन भी होते हैं और शूटिंग स्टार भी होते हैं, जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हैंगिंग मैन है और इन्वर्टेड हैमर की तरह शूटिंग स्टार है। सही है। नाउ जब मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल का बताया, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हैमर हमेशा हमारे पास नीचे फाउंड होगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर भी हमारे पास नीचे ही फाउंड होगा, लेकिन हमारे पास हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दोनों ऊपर के ग्राफ में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इथेरियम का ग्राफ खोला हुआ है और इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी हमें, हम हैमर वगैरह के कॉन्सेप्ट को समझ सके। ठीक है, बेसिकली मैंने समझा दिया था, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप सबकी अच्छी ग्रिप हो सके। अब यहाँ पर हमारे पास मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले इन चारों में से कोई एक, मतलब मेरे पास था शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और हैमर। तो वैसे भी मैं कल समझा चुका हूँ, इनकी फॉर्मेशन समझा दूंगा। बेसिकली ये नहीं होता कि आपने देखना है कि शूटिंग स्टार दिख गया अब ये डाउन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी, उसके बाद आप इस ट्रेड को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे पास एक आया है शूटिंग स्टार और इसको हम देखते हैं। सही है, यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास शूटिंग स्टार पाया गया। अगर हम गौर से देखें तो ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, छोटा सा डाउन ट्रेंड आया है, लेकिन फिर भी हमारे पास अहमियत रखता है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहूंगा कि शूटिंग स्टार बनता किस तरह है। यहाँ पर हमारे पास टोटली अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। एक शूटिंग स्टार एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला पैटर्न है, इस बात को आपने समझना है, उसके बाद एनालाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखा शूटिंग स्टार। ठीक है, ये देखो इसी तरीके का थोड़ा सा फर्क आया हुआ है, लेकिन है सेम टू सेम इस तरीके का। लेकिन हमने ये नहीं देखना कि शूटिंग स्टार दिख गया अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। इससे पहले कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी जो कि हमें एनालाइज करना जरूरी है। इससे पहले की जो कैंडल होगी वो होगी ग्रीन कैंडल। बेसिकली इससे पहले बनी है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल से पहले भी हमारे पास एक ग्रीन का काफी ज्यादा प्रेशर आया हुआ था, मतलब बायर्स हमारे पास काफी ज्यादा आए हुए थे। उसके बाद जाकर ये हमारे पास शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास बायर्स का प्रेशर था, जिसको तोड़ के इन्होंने एक रेड कैंडल निकाली है। यहाँ पर अब मैं समझाता हूँ क्या लॉजिक लगा है, क्या साइकोलॉजी है। ठीक है, अब सिंपल से हमारी जो कैंडल बनी है, यानी कि जो हमारे पास है 3:50 पे बनी है रात के, वो बनी है यहाँ पर कैंडल। सही है, मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये है इसकी ओपनिंग, और ये ओपनिंग कहाँ है, 2701 पर है। सही है, यहाँ पर आ गया क्लोज। अब 2701 से ओपनिंग की बायर्स का प्रेशर ज्यादा था, ये लेकर 2719 पर, जहां पर भी हम लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 मिनट में इन्होंने 18
का रेट बढ़ा दिया, मतलब $18 बढ़ा दिया इथेरियम पे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बायर्स का प्रेशर इसमें ज़्यादा है या सेलर्स से ज़्यादा है? ज़ाहिर-सी बात है, इसको बहुत ज़्यादा बाय किया जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वरना क्यों जाता ऊपर? सही है। लेकिन हमने देखा है छोटा-सा सेलर का ज़ोर भी दिखा एंड में, क्योंकि इसको थोड़ा-सा गिरा दिया। ये गया तो 2719 पे था, लेकिन इसको सेलर ने थोड़ा-सा ज़ोर दिया और 27 से 17 पे लाकर रोक दिया, ठीक है? अब यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी बायर्स ज़्यादा है और सेलर ज़्यादा है, क्योंकि सेलर ने बिल्कुल एंड टाइम पे मूवमेंट दिखाई है, बायर्स ने अपनी परमानेंट 5 मिनट की मूवमेंट दिखाई है, जो कि इतनी बड़ी कैंडल बना दी है, ठीक है? अब ये डिसाइड करिए नेक्स्ट कैंडल। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुई, ये जो लाइन हमारा पतली सी, ठीक है? यहाँ से ये गई ऊपर, क्योंकि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था, ज़ाहिर-सी बात है प्रीवियस कैंडल इतनी बड़ी बनी है, तो बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था। ये लेकर आया इसको दोबारा 2719 पर, ठीक है? अब बायर्स को अगर आप देखो तो प्रीवियस 3-4 कैंडल में इन्होंने भरपूर बाय किया है, तो मतलब इनकी पावर स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए इनकी तादाद है 1000 के करीब, ठीक है? अब 1000 लोगों को एक बंदा तो हरा सकता ही नहीं है, ठीक है? तो उनके मुकाबले पर होना चाहिए या तो कोई, या फिर उनसे ज़्यादा होना चाहिए, जब ही वो उनको हरा सकता है। ना तो 200 हरा सकते, ना तो 300, 1000 से ज़्यादा हो या फिर 1000 हो, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे सेलर्स ने क्या किया, 27 से 19 में हमारा ग्राफ आ चुका था। इसके ऊपर ज़ोर डाला, इसको बेचना शुरू कर दिया और इसको बेचकर यहाँ पर लिया है 2712 पर। देखो, बायर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि प्रीवियस 4-5 कैंडल में कोई भी रेड कैंडल बनी ही नहीं। लेकिन सेलर्स ने अचानक से आकर एक छोटी-सी कैंडल पे 2719 से उठाकर उसको 2713 पे फेंक दिया। तो मतलब सेलर ज़्यादा हैं, क्योंकि सेलर इतनी बड़ी पोज़ीशन को हिला पा रहे हैं, मतलब इतने सारे बायर्स को 1000-1100 बायर्स हैं, उनको हटा पा रहे हैं अपनी पोज़ीशन से और अपना जो है प्रेशर दिखा पा रहे हैं, तो मतलब सेलर्स की तादाद भी 1200-1300 के करीब है, जब भी उन्होंने ये डोजी कैंडल बनाई है। ठीक है, डोजी का मतलब अभी आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं ऐसा-ऐसा समझा दूँगा। फिलहाल आप समझो कि सेलर्स ने अपना प्रेशर दिखाया और इसको वापसी 2713 पे ले आए, लेकिन मतलब सेलर्स की तादाद 1500 के करीब और बायर्स है 1000। अचानक से सेलर्स बढ़ गए। तो कुछ लोग देखेंगे कि यार नीचे आ गया, क्योंकि बायर्स का ज़ोर ज़्यादा था, तो कुछ लोग बोलेंगे यार दोबारा बाय करते हैं, नीचे तो आ चुका है, इसको यहाँ से बाय कर लेते हैं ताकि ये जो है दोबारा ऊपर जाए, क्योंकि पिछली 4-5 कैंडल आप देखो गिरी नहीं है, ठीक है? तो आम बंदा यही सोचेगा यार ये दोबारा ऊपर जाएगा, तो वो यहाँ पर बाय पोज़ीशन कर लेगा, यानी कि उसको खरीद लेगा कि ये ऊपर जाएगा। थोड़ा-सा ऊपर आया क्योंकि उसने बाय किया ना, तो उसके बाय करने से ये थोड़ा-सा ऊपर आया, तो ये एक डोजी कैंडल की शेप में आ गया। सही है? नेक्स्ट कैंडल के ऊपर अब इसका असर होगा। मतलब ये नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ से। थोड़ा और ज़ूम करूँ मैं इसको। हाँ, अब नेक्स्ट कैंडल को बताने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ से, सही है? यहाँ पर रेट है ₹2717। अब क्योंकि बायर्स का ज़ोर बढ़ गया था एंड में, अगर आपने देखा कुछ जो नॉर्मल ट्रेड रखते हैं उन्होंने थोड़ा-सा ज़ोर दिया और इस कैंडल को ऊपर लेकर आए तकरीबन 2721 तक, यानी कि 2719 का जो टारगेट था उसको ब्रेक कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया ये तो नॉर्मल ट्रेडर है जो कि $5-10 कमाते हैं और साइड में हो जाते हैं। उन्होंने क्या लालच ली कि भाई देखो बायर्स का ज़ोर ज़्यादा है, प्रीवियस 4-5 कैंडल बहुत ज़्यादा ग्रीन हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कैंडल को नहीं समझा कैंडल किस हिसाब से चल रही है। बायर्स के इतने प्रेशर को तोड़ दिया है सेलर्स ने, मतलब सेलर्स की तादाद बढ़ चुकी है, तो अब ट्रेड लेना बेकार है। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि प्रीवियस 4 कैंडल ग्रीन है तो अगली कैंडल भी ग्रीन बनेगी। अगली कैंडल बनी तो ग्रीन, लेकिन उसकी साइकोलॉजी क्या थी वो तो देखो, सेलर्स आए हैं या नहीं आए। अगर सेलर्स आए हैं तो भाई ट्रेड ना लो, और अगर सेलर्स नहीं आए तो आप ले सकते हो ट्रेड। यहाँ पर इन्होंने जो है स्टार्ट हुई और ये गई 2721 पर। अब जब 2721 पे ये चली गई, तो जितने यहाँ पर बायर्स बैठे थे, मतलब जितने बड़े-बड़े इन्वेस्टर बैठे थे, उनको पता था कि यार सेलर्स हमसे ज़्यादा हो चुके हैं, हम तो 1000 की तादाद में और सेलर पहुँच चुके हैं 1500 तक, ठीक है? तो उन्होंने बोला यार यहाँ पर हमें बेच देना चाहिए ताकि हमें जो है अच्छा प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि देखो यहाँ पर 2719 तक आ रही थी ये कैंडल, ये ले गए 2721 तक। अब छोटे-छोटे ट्रेडर जो है ना वो यहाँ पर फँस गए और बड़े-बड़े ट्रेडर ने अपनी पोजीशन बाहर की 27 से 21 से, और इसके ऊपर सबने सेल की पोजीशन लगा दी। यहाँ से ये गया सेल और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और ये कहलाती है हमारे पास शूटिंग स्टार, जब हमारे पास बायर्स का प्रेशर ज्यादा हो और सेलर्स का प्रेशर कम, और अचानक से हमारे पास सेलर्स का प्रेशर बढ़ जाए और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी हमारे लिए फैसला करना मुश्किल है, क्योंकि देखो यार हमारे पास छोटे छोटे ट्रेडर इतने ज्यादा आ गए थे कि इसने डायरेक्ट 2721 को, जो 2719 का टारगेट था उसको भी ब्रेक कर दिया और डायरेक्ट 2721 पे ले गए। देन सेलर्स ने दोबारा जोर दिखाया और इसको वापसी 2715 पे ले आए। उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल दोबारा देखनी पड़ेगी, मतलब हमारे लिए मेन कैंडल थी ये शूटिंग स्टार और डोजी को देखना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि हमने देखा कि यार देखो एक डोजी बनी, डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो चेंज कर देता है, मतलब नीचे आएगा तो ऊपर ले जाएगा, ऊपर आएगा तो नीचे ले जाएगा, ठीक है? डोजी का कुछ भी कह सकते हैं।
लेकिन उसके बाद हमारे पास जो कैंडल बनी वो हमेशा अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। एक तो ये कि उसकी पीछे की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, एक डोजी कैंडल बनी वो भी ग्रीन, ठीक है। दूसरी ये उसका जो अपर टेल होगा, जरा मैं इस बॉक्स को हटाता हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो। इसका जो अपर टेल होगा, इसका जो अपर शेडो होगा वो अनब्रेकेबल होगा, मतलब कोई भी कैंडल उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। अगर आप देखो तो यहाँ तक कोई भी कैंडल इसका अपर शेडो को ब्रेक नहीं कर पा रही। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन मस्ट बी रेड होनी चाहिए, मतलब अगली कैंडल रेड लाजमी होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि सेलर्स अब अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। अगर ग्रीन होगी तो मतलब वापसी जो है ये मार्केट साइडवेज हो सकती है, और अगर ग्रीन कैंडल इसका अपर ब्लॉक कर देगी, मतलब अपर हाई जो होगा उसको ऊपर ले जाएगी, उससे ऊपर बन जाएगी, तो मतलब ये बायर्स का प्रेशर दोबारा आ चुका है और ये चार्ट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो हम फैसला कहाँ करेंगे, हम देखेंगे पहले कैंडल स्टिक के रेट के अगली कैंडल बन किस तरह रही है, उसके बाद हम देखेंगे कोई ऐसी कैंडल बनी है जो कि ट्रेंड रिवर्सल है, बन गई तो फिर उसके पीछे की साइकोलॉजी देखेंगे कि कैसे ये बनी है, पीछे का मेथड फॉलो कर रही है, मतलब एक कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और इसको जो है अगली कैंडल रेड मिलनी चाहिए, उसका हाई ब्रेक ना हो, मतलब जो हाई इसका है वो नेक्स्ट कैंडल ब्रेक ना करे, तो उसके बाद आप यहाँ से बाय पोजीशन ले सकते हो, और वो तकरीबन आपको 2690 तक का प्रॉफिट दे सकती है, तकरीबन स्कैल्पर के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक शूटिंग स्टार का पैटर्न बता दिया, इसी तरह आपने साइकोलॉजी देखनी है, और आपको हैमर का मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया, शूटिंग स्टार का मैंने अभी बता दिया। इन्वर्टेड हैमर के लिए भी यही रूल यूज होता है, मैंने यहाँ पर ग्राफ देखा हुआ था, तो मैं वो आपको जरा दिखा देता हूँ एक बार। वजह यह है कि प्रीवियस जो है उसकी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। वजह क्या है, रेड की साइकोलॉजी तो आप देख लोगे, लेकिन हमारी जो कंडीशन है उस पर मैच नहीं कर रहा, उस पर मैच नहीं कर रहा। प्रीवियस कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, एक बात सच है। आपको बताता चलूं कि इन्वर्टेड हैमर जो है हमेशा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बट यहाँ क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल ग्रीन है, एक कंडीशन पूरी हुई, ठीक है। दूसरी कैंडल इसकी ग्रीन होनी चाहिए, बट ये रेड बन गई। यहीं पर ही हमें पता चल गया कि ये डाउन जाएगी और काफी लंबा लॉस करवा सकती है हमें, तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि इसका अपर ब्रेक करेगी, अपर हाई जो है वो ब्रेक करेगी, तो यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं ली। इसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये हमें लॉस करवा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बच गए। यहाँ पर आप देखोगे तो एक हैमर आ रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब इसके क्या है, हैमर मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, कि ये पीछे देखता है कि इसके पीछे जो है डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा हो। तो अगर हम देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड है, सही है। लाइन को थोड़ा सा मूव करते हैं, यहाँ से लगाओ और यहाँ तक, तो आपको दिख रहा होगा ये एक डाउन ट्रेंड, ओके। अब यहाँ पर एक हैमर बन गया। हैमर की फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियो में बता दी है, इस वीडियो में भी मैंने आपको फॉर्मेशन बनाना सिखा दी है कि किस तरीके से एक कैंडल बनती है, और इस वीडियो में अभी मैं आपको डायरेक्ट बताना चाह रहा हूँ कंडीशन के जरिए। देखो हैमर बना, उससे पीछे एक रेड कैंडल थी, और काफी सारा जो है डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे पास कैंडल मिली, लेकिन आपने एक शर्त और मैच करनी होती है हैमर के अंदर, कि उसके पीछे की जितनी भी कैंडल होगी डाउन ट्रेंड की, टोटल 20 या फिर 15 से अबव हो, ठीक है। 15 से अबव होगी तो मतलब नेक्स्ट ट्रेंड जो होगा वो अप ट्रेंड होगा, अदरवाइज आप ट्रेड ना लो, थोड़ा सा एनालाइज करो, ठीक है। दो कंडीशन है, एक रेड कैंडल हो पीछे, दूसरी पीछे जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है उसमें 15 से ज्यादा कैंडल हो। लेकिन अगर हम देखें तो थोड़ी सी मार्केट साइडवेज रही है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कैंडल से पीछे। अगर आप देखो ये डाउन ट्रेंड ही है, मैंने अभी यहाँ पर आपको छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखाया है, ये टोटल डाउन ट्रेंड है, 15 से ज्यादा कैंडल है। और थर्ड नंबर पे हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है ग्रीन की अगली कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जो हाई होता है ना हमारे पास हैमर का हाई, वो ब्रेक होना चाहिए। इसने ब्रेक किया तो अब हमारे पास चारों कंडीशन मैच कर रही है, अगली कैंडल जो हमारे पास है वो ग्रीन ही बनेगी, और ये हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर ट्रेड भी लेते हैं इस कैंडल के बाद, तो 2640 पे थे हम, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो जाता 2670 का, मतलब $30 ऊपर आ जाता है ये हमारे पास, और जितना आप जो है खरीदते हो उतने का आपको प्रॉफिट हो जाता है ना। उसके बाद आप आखिरी कैंडल भी देख लो, जो कि हमारी हैंगिंग मैंने, देखो जरूरी नहीं कि ऊपर से शेडो निकली भी हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी होता है कि शेडो निकली होती है, कभी कभी होता है कि नहीं निकली होती है, इसकी निकली भी हल्की सी, अगर आप गौर से देखो हल्की सी है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास अचानक से हैंगिंग मैन। हमारे पास ये अप ट्रेंड था, यहाँ तक चला, अब यहाँ से हम शॉर्ट ले सकते हैं क्योंकि हैंगिंग मैन आ चुकी है। इसकी फॉर्मेशन कैसी है, शर्त है इसकी, क्योंकि ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। पहले तो आपने समझना जरूरी है अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया, अप ट्रेंड होता है ऊपर जाना, डाउन ट्रेंड होता है नीचे आना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो ये अप ट्रेंड आया हमारे पास क्योंकि हैमर आ गई थी, हैमर के बाद ये अप ट्रेंड आया। अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है, यहाँ से छोटे छोटे, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसे ही होता है स्कैल्पर के डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसकी प्रीवियस कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ओके, ग्रीन है हमारे पास। सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए, रेड है। थर्ड कंडीशन ये है कि हैंगिंग मैन का जो टॉप है वो
नेक्स्ट कैंडल जो है वो ब्रेक ना करे। तो उसने ब्रेक नहीं किया, वो उसके नीचे ही रही है। तो मतलब ये 3 कंडीशन फुलफिल है, तो मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। और एक बार आपने कैंडल की फॉर्मेशन को भी समझना पड़ेगा। जैसे मैंने भी आपको समझाया कि प्रीवियस कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ तक गई, हमें पता चला कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, फिर नीचे आई। तो इस तरीके से आपने एनालाइज करना पड़ेगा। मेरी वीडियो को अगर 1 से 2 बार भी देखोगे तो अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे कि क्या समझाया मैंने और किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हुई है, बनी किस तरह है कैंडल। ये समझ गए, समझ लो ट्रेडिंग आ गई अब, ठीक है। तो मैंने आपको जो है सिंगल कैंडल स्टिक के 4 पैटर्न समझा दिया और यहीं से ही आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा कि कैंडल बनती किस तरह है दोबारा। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का पता चल चुका होगा। और हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको डिटेल में समझा दिए। सो आई थिंक यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि अभी मैंने और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर करना है और अगर इनको डिटेल में कवर करता रहा तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। बस आपने सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ताकि आपको डोजी भी समझा सकें, आपको स्पिनिंग टॉप भी और जो बुलिश ओपनिंग मार्बुलो है वो भी समझा सके। और उसके बाद हम चलेंगे डबल कैंडलस्टिक। बेसिकली ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, लेकिन क्या करें, पढ़ना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि अगर आपको कैंडलस्टिक अच्छी तरह समझना आती है तो आपको कुछ इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस जान लो और 1-2 इंडिकेटर यूज करो तो करो, उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग आपकी उंगलियों पे नाचेगी, ठीक है। बस आपने गौर से समझना है, डिटेल में लिखना है सब कुछ अपने पास कि ये कैंडल किस तरह बनती है, कैंडल बनने का तरीका समझ लो। मैंने बताया ना अभी, इतना डिटेल में बताया कि यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई, फिर उसके बाद नीचे आ गई, ठीक है। इसको समझ लो, बहुत आसान है। सो चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ कहने को नहीं है तो भाई लाइक जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले और बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूँ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।